In this chapter, we are going to focus mainly on 4 problems. The first is rural credit. रूरल एरियाज़ के लोगों को लोन चाहिए होता है, तो वो लोन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. सेकंड, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. एक बार प्रोडक्ट बन गया, आउटपुट तैयार है, तो उसको मार्केट कैसे करते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है फार्मर्स को एंड रूरल पीपल को, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. देन डाइवर्सिफिकेशन. फार्मिंग के अलावा what all things can be taken up by the families in order to increase their incomes. Then sustainable development. Last but not the least, very important. Development ऐसी हो जो over the years हम कर सके. ये नहीं कुछ साल आपने डेवलप किया और उसके बाद आपके एनवायरनमेंट को आपने इतना हार्म कर दिया that you cannot grow, you cannot develop. So these 4 problems we will focus. The first problem, as we said, is the problem of rural credit. Credit, as you know, is loan. लोन हमें 2 सोर्सेज से मिलता है. 2 सोर्सेज आर इनफॉर्मल सोर्सेज एंड द फॉर्मल सोर्सेज. इनफॉर्मल सोर्सेज में आ जाता है मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स. फॉर्मल सोर्सेज में आते हैं बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस इन द टू एंड विच वन इज़ बेटर? फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. पहला डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का. मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. फॉर्मल ऑन द अदर हैंड दे चार्ज वेरी लो इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल. रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो देर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द इनफॉर्मल सेक्टर, बट देर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द फॉर्मल सेक्टर. इफ़ यू टॉक अबाउट कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या होता है? द एसेट विच द बोरोअर हैज़ टू कीप विद द लेंडर. बोरोअर कौन है? जो लोन लेता है. लेंडर कौन है? जो लोन देता है. जब लोन आप लेते हैं, आप बोरोअर हैं, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा. वो चीज़ जो आप अपनी गिरवी रख रहे हो विद द लेंडर, उसको कोलेट्रल कहते हैं. अब इनफॉर्मल सोर्सेज कोलेट्रल मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते, लेकिन फॉर्मल सोर्सेज लाइक बैंक्स दे विल ऑलवेज आस्क फॉर कोलेट्रल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्लॉयटेशन. लोगों की एक्सप्लॉयटेशन कहाँ ज़्यादा होती है? गरीब कहाँ पे ज़्यादा मरता है? ऑब्वियसली इन द एरिया वेयर देर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, विच इज़ द इनफॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर में देर इज़ नो एक्सप्लॉयटेशन. तो विच इज़ बेटर? द फॉर्मल सेक्टर. बट प्रॉब्लम क्या है? इवन द फॉर्मल सेक्टर इज़ बेटर, इवन टुडे रूरल पीपल go towards money lenders. Why is that so? That is because formal sector asks for collateral, और collateral गरीब के पास नहीं होता तो उसे बैंक लोन नहीं देता, तो उसको लोन की अपनी जितनी भी ज़रूरत है वो इनफॉर्मल सोर्स से ही लेनी पड़ती है, राइट? अब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए और मनी लेंडर्स को हटाने के लिए हमें अपना बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? पहला तो हेड बनाया. हेड कौन है? नाबार्ड. दिस इज़ द लोगो ऑफ नाबार्ड. नाबार्ड इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इट इज़ द हेड ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द रूरल एरियाज. ठीक है. दिस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1982. एपेक्स का मतलब होता है हेड. इनके अंडर कौन कौन आते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं. Then you have land development banks. Then you have regional rural banks. These are the real pics of the regional rural banks that are there in our country. Today, we have 56 RRBs working in the whole nation with more than 21,600 branches. And last, Kisan Credit Card. जैसे आपको और मुझे क्रेडिट कार्ड मिलता है to do the shopping, उसी तरह किसान को क्रेडिट कार्ड मिलता है ताकि even if he does not have money and he wants to buy let's say fertilizers, तो उसको ये कार्ड के थ्रू आराम से फर्टिलाइज़र मिल जाता है. ठीक है. सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एक न्यू सोर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. क्यों? क्योंकि बैंक्स हमेशा कोलेट्रल मांगते हैं. तो जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, नाबार्ड एंड एवरीथिंग, दे विल ऑलवेज आस्क फॉर कोलेट्रल. बट कोलेट्रल अगर गरीब के पास नहीं है तो इसका मतलब क्या वो बैंक से लोन नहीं ले सकता? ऑब्वियसली नहीं ले सकता. लेकिन उसके लिए अब एक टूल निकल के आया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप. अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 15 to 20 पीपल हु मीट एंड सेव रेगुलरली. रोज़ मिलते हैं और जितना जिससे हो सके 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वो सेव करते हैं. और उनकी इन्हीं सेविंग्स का जब एक अच्छा अमाउंट आ जाता है तो मेंबर्स को जब लोन की ज़रूरत होती है तो वो यही सेविंग्स को यूज़ करके लोन ले लेते हैं ग्रुप से एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. थोड़े साल बाद जब ये लोग रेगुलरली सेव करते रहते हैं और इनकी सेविंग्स का अमाउंट अच्छा हो जाता है, दे आर एलिजिबल टू टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स.
The banks give them loans without collateral. The group will get the loan from the bank and now the bank knows that the group will have to repay. Let's have a look at the evaluation. बहुत अच्छा हुआ है लेकिन बहुत कुछ अभी करना बाकी है. प्रॉब्लम्स ये रही हैं कि क्रेडिट जो अभी भी मिलता है वो बहुत कम दिया जाता है. सेकेंडली, द रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ वेरी हाई क्योंकि फार्मर पुअर है एंड अभी भी एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस. तो अगर वेदर कंडीशंस पुअर हो जाती हैं तो फार्मर इज़ नॉट एबल टू रीपे द लोन, राइट. कई बार फार्मर नहीं कर पाता और कई बार वो जानबूझ के नहीं करता. विलफुल डिफ़ॉल्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई. दैट कॉजेज लॉस टू द बैंक्स. क्या करना चाहिए? बैंक्स शुड बी इन अ रिलेशनशिप बैंकिंग विद दी कस्टमर्स. उनको डेली बेसिस पे काउंसिल करें कि आप सेविंग करिए एंड अपना लोन रीपे करिए.